हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब 1 से 1.5 महीने बाद हम अपनी नई क्लास, जो नए चैप्टर तो नहीं कहेंगे, उसी से आगे पढ़ रहे हैं। और लास्ट में हम जो पढ़ रहे थे वो मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और होलो सिलेंडर भी हमने पढ़ लिया था। अब हम एग्जांपल्स कर रहे थे, ठीक है। और 2 एग्जांपल्स हमने किए थे इसके। एक्सरसाइज हमारी थी 16, 16वें नंबर की एक्सरसाइज थी ये, ठीक है। और 2 एग्जांपल्स हम कर चुके थे। अब हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए जरा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ वॉल्यूम, आप थोड़ा पुराना चीज़ें जो है दोबारा से पढ़नी होगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है वो भी चेंज हो गया है। तो इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is 448 pi centimeter cube and height is 7 centimeter, then find curved surface area of cylinder, ठीक है। तो इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ चीजें पहले वाली डिस्कस कर लेते थे। तो उसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, आपका सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई स्क्वायर जो है वो दे रखा है आपको 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी हाइट दे रखी है। आपसे पूछा जो गया है वो गया है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए थी, रेडियस। तो रेडियस निकालने कहाँ से, आप इस वॉल्यूम से, ठीक है। क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये काम कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम सिलेंडर जो हमारे पास है वो है पाई आर स्क्वायर एच, देन 448 पाई, ये तो इसमें दे ही रखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच के, ठीक है। और एच की वैल्यू जो है हमारे को वो भी गिवन है। तो पाई की वैल्यू, तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, 448 इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू तो हमें, एच वैल्यू क्या है हमारे पास 7, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 448 अपॉन 7, ठीक है। 7 6 जा 42, 2 बच गया 8, और 7 4 जा 28, देन आर स्क्वायर बराबर 64 एंड आर बराबर कितना हो जाएगा 8। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्या आ गई, रेडियस आ गई, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है सेंटर का, वो क्या होता है 2 पाई आर एच। ये देखिए, अब दोबारा से बताता हूँ, इस सिलेंडर है हमारे पास, इस सिलेंडर में जो ये टर्म होती है ये होती है हाइट एच, ठीक है। और ये जो होता है आपके पास पूरा, इसे हम कहते हैं प्रॉपर, एक तरह से होता है L/B वाला होता है, इसको मैं ओपन कर दूं तो, ठीक है। तो ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया अगर मैं बात करूँ तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे
इस तरह से देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है ये एक हमारे पास क्या होता है, हम इसकी बात करें तो एक शीट की अगर मैं बात करता हूँ, रेक्टेंगुलर शीट की, तो ये हिस्सा जो होता है वही घूम के आ जाता है इसमें, है ना। तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, 2 पाई स्क्वायर एच होता है। लेकिन अगर हम खाली बाहर बाहर का निकाल रहे हैं तो फिर एक साइड का ही काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, हाइट है सी, रेडियस है आर, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 8, रेडियस 8 निकली थी, एच वैल्यू कितनी है 7, 7 कैंसिल, आर 22 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से 32, और ये हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है, 2 का 2, 2 और 3 5 और 3 का 3, 352 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो था सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो आप वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर प्लस एच, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8, और आर प्लस एच यानी कि 8 प्लस 7। ठीक है, तो 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, 44/7 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर वाले को तो आ जाएगा 5,280/7 पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, और लगभग आ जाएगा आंसर 754.38 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, हम कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक है, तो आपके पास जो भी टर्म मिली है उसका फॉर्मूला याद रखना है। ये है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये है आपके पास कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच, और ये आपके पास है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 फॉर्मूले जो हैं आपके पास दोबारा से रिपीट हो गए हैं, इनको आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो एग्जाम्पल था आपका थर्ड, और इसी से एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फोर्थ। ठीक है, एग्जाम्पल जरूरी है इसमें, फिर हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ए होलो सिलेंडर। ठीक है, आपको बताया था मैंने, होलो का मतलब खाली, जो अंदर से खोखला होता है वो। अ होलो सिलेंडर इज ऑफ हाइट 21 डेसीमीटर, इट्स outer and inner diameter are 10 centimeter and 6 centimeter। ठीक है, रेस्पेक्टिवली।
तो इसकी जो हॉलो सिलेंडर जो होता है उसमें 2 रेडियस होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर जो होता है इस तरह का होता है, इसमें इस तरह का होता है, ठीक है, ये अंदर से खाली होता है। तो दो दो उसकी हो गई रेडियस, ये डायमीटर मिल चुका है हमारे को। और इसके अलावा हमारे पास अब क्या निकालना है वॉल्यूम। तो फाइंड दी वॉल्यूम, फाइंड दी वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। फॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि सीधे वॉल्यूम निकालना है। आपको हाइट्स दे रखी है और आपको दे रखा है इसके रेडियस, ठीक है, क्योंकि हम डायमीटर से आधा आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हाइट होगी, 21 डायमीटर। आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डायमीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जाएगा 210 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर छोटा होता है डायमीटर से। अब बात आती है कि आउटर डायमीटर कितना है, ठीक है, इसको आधा भी तो करना है। आउटर डायमीटर इक्वल टू कितना है आउटर में 10, ठीक है। तो इसका हाफ कर देंगे रेडियस निकालने के लिए। रेडियस यानी कि R2 या R1 ले लो, ये आउटर रेडियस हो जाएगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, और R2 यानी कि इनर डायमीटर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। क्लियर, दिक्कत नहीं। अब हमको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो इक्वल टू क्या रहेगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर इंटू में H, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है यहाँ पे रेडियस, मेरी पहले की रेडियस कितनी है 5, माइनस R2 का स्क्वायर यानी कि 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई 125, ठीक है, माइनस R2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 कर देते सीधे, ठीक है। 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 125, स्क्वायर करना है तो 125 आना चाहिए, है ना। क्या जी 25 क्यूब नहीं, यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 16 इंटू कितना आ रहा है H, ठीक है। तो यहाँ पर पाई स्क्वायर H है, और H की हमारे पास हाइट देखिए हमें 7, ठीक है, तो 21, तो ये हो जाएगा 3 से ब्रेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 16 3 या 48, या फिर तो 3 इंटू 22 करो, और ये जाएगा 33 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। तो ये जाएगा पास 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर देखिए आप 33 भी है, की 22 मल्टीप्लाई 3, तो 22 मल्टीप्लाई, तो 11 मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई 6
ठीक है। तो 96 इंटू 11 कर देते हैं, कैसे भी कर लो आप, आंसर तो आना चाहिए सेम। 6 9 और 6 कितना होता है 15, 6 9 1 10, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 100 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका हॉरिजॉन्टल का वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पर ये भी मिल गया टर्म, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। दोनों हॉर्सफेयर है तो इस तरह फॉर्मूला काम में आएगा, क्योंकि मैंने जब ये चीज पढ़ाई थी आपको तो ये चीज समझाया था कि इस तरह की टर्म के अंदर आपको ऐसे काम में करना है, ठीक है, गड़बड़ी नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो आपने सीखा वो सीखा कि वॉल्यूम ऑफ हॉर्स स्टैंडर्ड निकालना है, तो जो अभी आपको दे रखी है उस चीज से ही हम निकालेंगे आगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेडियस निकाली, और फिर हमने क्या निकाला, उससे हाइट भी निकाल ली, और डायमीटर से था तो मीटर में चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे प्रैक्टिस करिए आप, थोड़ा सा बीच में इसका गैप हो गया था, फिर दोबारा से आप शुरू कर दिया है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करें, तो क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम है इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।